जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। 50-50, 60 साल के मुकदमे चल रहे हैं, तो मुकदमे से कहीं कुछ होने वाला होता नहीं है। छोटे बन जाओ तो कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई थाना पुलिस नहीं, कुछ नहीं। तो ये क्या है? यह है लोक बनाने का तरीका। अब लोक बनाना एक होता है, एक परलोक बनाना होता है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो ना, अच्छा खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे कोठी में मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, पत्नी पते बढ़ता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग आते हैं सब कुछ छोड़ करके उनको जाना पड़ता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, जितने भी आए सब छोड़ करके चले गए। एक से एक बलवान धनवान आए, एक से एक राजा महाराजा आए, शेष साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जोशी विद्वान आए, राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे मनुष्य शरीर में संत आए, सब छोड़ करके चले गए। तो इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलेगा वो झड़ेगा और जो आग जलेगी वो बुझेगी। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर लोक हैं सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो वहाँ भी आओ जाओ, यानी उस लोक के भी सैर करो और यहाँ का भी आनंद लो, तो उसको परलोक बनाना कहते हैं। अब ये दोनों काम इसी शरीर से हो सकता है कि जब यानी कोई जानकार मिल जाता है, तो कहा गया ना, भटक भटक सब भटका खाया और सतगुरु बिन कोई राह न पाया। गुरु तो मिल जाते हैं यानी, लेकिन उनको परलोक की जानकारी नहीं होती है। वो तो बस दुनिया की चीज़ों की जानकारी कराते हैं, कथा भागवत और पुराना इतिहास ही सुनाते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं अन्य समझ लो लोक भी बनाने का काम करते हैं और परलोक भी बनाने का काम करते हैं। तो अब आप ये समझो, हमारे जो गुरु महाराज थे वो पूरे सद्गुरु थे। इन्होंने लोगों का लोक भी बनाया, बहुत से लोगों की दुख तकलीफ दूर किया, बीमारियों से लोगों को निजात दिलाया, समस्याओं से निजात दिलाया, अन्य लोगों के बरकत घर में दिलाया। गरीब से गरीब लोग जिनके पैर में जूते चप्पल नहीं रहा करते थे, मोटर कारों पर चलने का सुख अन्य प्राप्त किया गुरु महाराज की दया से। तो लोक भी बना और रास्ता परलोक का जब बताया तो रास्ते पर जब चले तो परलोक का भी अन्य समझ लो कि उनको आनंद मिला। और जब समय पूरा हो गया तो जहाँ से ये जीवात्मा आई है यानी वो वहाँ पर पहुँच गई और फिर जन्म मरण से लोगों को छुटकारा हो गया। जन्मने की पीड़ा और मरने के डर से यानी उनको छुटकारा मिल गया। अब वो फिर नीचे इधर दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो वही रास्ता आज आपको भी बताया जाएगा गुरु महाराज के आदेश से, क्योंकि जाने से पहले ही वो मेरे लिए कहा गए थे और जाने के बाद भी जब हुक्म दिया कि इनको दे दो, अगर ये भजन करने लगेंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही मुश्किल है।
यानी समझ लो कोट जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। करोड़ों जन्मों तक भटकने के बाद, 84 में चक्कर काटने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया और रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो फिर फंस जाते हैं। तो ये देव दुर्लभ शरीर बताया गया। देवताओं के 17 तत्वों के लिंग शरीर में ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे ऊपर के लोकों में वे जा सकें, लेकिन हमारे आपके शरीर के अंदर है। आप इसी शरीर में यानी देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, लिंग शरीर में जा सकते हो, उसके ऊपर में जो यानी सूक्ष्म शरीर उसमें भी जा सकते, कारण शरीर में भी जा सकते हो, और वहीं से सूरज की डोर को पकड़ करके, शब्द की डोर को पकड़ करके और अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच सकते हो। वो रास्ता आपके शरीर के अंदर ही है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इनको रास्ता बताओ, तो रास्ता बताना शुरू कर दिया। अब ये वो रास्ता है, यानी ये वो दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुषु खोलने का यानी रास्ता तरीका है कि जो यानी समझ लो कि नारद के पास था, जो यानी समझ लो जितने भी मनुष्य शरीर में आए उनके सबके पास था, जो यानी दिव्य दृष्टि यानी कृष्ण ने अर्जुन की खोली और महाभारत को पहले ही दिखा दिया था, यानी वही दिव्य दृष्टि खोलने का तरीका आपको बताऊंगा। जब महाभारत शुरू होने को हुआ तो यानी कृष्ण ने कहा उठाओ गांजू और चलो मैदान में। बोले हम नहीं जाएंगे, वहाँ सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं नर्क नहीं जाना चाहता हूँ। अरे बोले अर्जुन, इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और तुम हमको पहचान नहीं पाए। तो अब आप ये समझो महापुरुषों को जल्दी लोगों ने पहचाना नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही आए वो। इसी तरह से हड्डी मांस जैसे हमारा आपका, ऐसे ही शरीर में जितने भी संत आए, फकीर आए, औलिया आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, ऐसे ही शरीर में वो लोग भी आए थे। जैसे टट्टी पेशाब करते हो, जैसे आप खाना पीना आप करते हो, सोते हो, ऐसे महापुरुष भी सोते हैं। ऐसे ही बातों को बोलते जैसे आप बोलते हो। अब इस तरह से साधारण रूप में उनको जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। जब वो पहचानने का रास्ता बता देते हैं, उस तरह से जब पहचानते हैं तब तो पहचान में आ जाते हैं। अंतर में जब पहचान हो जाती है तब तो पूरा समझ जाते हैं कि ये महापुरुष हैं, और बाहर से ऐसे जल्दी पहचान नहीं होती। तो जब कहा कि तुम हमको पहचाने नहीं, अच्छा बैठो मैं पहचान कराता हूँ, तो अर्जुन को बैठाया और कहा आंख बंद करो, ध्यान लगाओ। ठोका यहीं पर। जब अंदर की आंख खुली, तीसरी आंख आत्मचक्षुष नेत्र जिसको कहते हैं, जब खुला तब उन्होंने देखा कि सब के सब मरे पड़े हुए, जितने योद्धा हैं सब धराशायी। हमको तो खाली निमित्त बनना है। और उठाए गांधी और गए मैदान में, एक तरफ से आंख बंद करके छोड़ते रहे, सब के सब धराशायी यानी समझ लो कि दिखाई पड़े। यानी उनको जब महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन को तो मालूम था, भीम नकुल सहदेव ने सोचा हम लोगों ने मारा, हम बड़े वीर थे, वीरता हमने दिखाई। तो बांस रहे थे तो कृष्ण ने कहा जो महाभारत पूरा देखा होगा वो बताएगा किसने मारा। तो महाभारत पूरा किसने देखा था? बब्रीक ने। बब्रीक कौन था? बहादुर था, वीर था। महाभारत शुरू होने को जब हुआ, कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पूछा उन्होंने तू कौन है? बोला बब्रीक। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो तू लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो उसके पास 3 तीर था। कहा देखो ये मेरे पास 3 तीर है, इससे मैं महाभारत लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा 3 तीर से ही तू इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला एक एक तीर हमारे कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? अरे मौके पर दिखाएंगे। तो तू अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? बोला दिखा दूंगा। तो दिखा। तो उसने एक तीर निकाला
और धनुष पर चढ़ा करके कहा देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये जाएगा पीपल के जितने भी पत्ते हैं सबको नत्थी करेगा और फिर नीचे आएगा, नीचे जितने पत्ते हैं सबको नत्थी करके और फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया कि एक पत्ता ले लिया मुट्ठी में और दूसरा पैर के नीचे दबा दिया, कहा देखें इसको कैसे नत्थी करता है। तो अब तीर जब छोड़ा तो जितने पत्ते थे सबको नत्थी कर लिया और उसके बाद नीचे सूखे गीले पत्ते जितने भी पड़े हुए थे पीपल के सबको नत्थी करके और कृष्ण के पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। फिर पैर हटाया तो उसको नत्थी किया और फिर कृष्ण के हाथ की तरफ बढ़ा। तब फिर चिल्लाया मुट्ठी खोलो नहीं तो हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला और फिर उस पत्ते को नत्थी करके वापस आ गया। कृष्ण ने कहा भाई है बड़ा बहादुर और हथियार भी इसके बड़े चोखे हैं। तब कहा अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से। तब बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हारेंगे तो कौरव और हम रहेंगे पांडव की तरफ, तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो लड़ाई तो बहुत लंबी हो जाएगी, महाभारत का महाभारत हो जाएगा, बहुत दिन चलेगा। हमारा तो संकल्प है 18 दिन के अंदर खत्म हो जाए, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कृष्ण ने कहा अच्छा तू अपने बारे में कुछ और बता। क्या बताऊं? अरे कुछ तो बता। बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? अरे मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है मैं दे देता हूँ। तो मुझे भी देगा? दे दूंगा। अरे मुझे भी दान देगा? दे दूंगा। अरे मुझको भी देगा? अरे दे दूंगा बापा, मांगो तो क्या मांग रहे हो। तो 3 बार उस समय कोई किसी से कोई चीज़ जब कहलवा लेता था तो समझ लो बिल्कुल पक्का हो जाता था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ लो कि हो जाता था, फिर कोई काट नहीं उसकी। और उस समय का न्याय बहुत सस्ता भी था और यह दान पुण्य और यह भी बहुत सस्ता था। ये नहीं कि एक बार स्टैंप लिख देते हैं तो फिर कहते हमारा दस्तखत ही नहीं, हमने रजिस्ट्री ही नहीं किया है। यह सब उस समय नहीं चलता था। पानी ऐसे हाथ में लेते और ऐसे दे देते थे, कहते थे ये जमीन आपकी हो गई, ये मकान आपका हो गया, यह संपत्ति आपकी हो गई। अन्य ऐसे पानी और चावल लेकर के दूसरे को दे देते, कहते यह कन्या आपकी हो गई, यह आवाज से हमारी लड़की नहीं रह गई, अब यह आपकी पुत्र वधू हो गई। इस तरह से लोगों का अन्य आसान तरीका था हर काम का। अब जितना ही अन्य समझ लो कि चमक दमक और ये सब चीजें अन्य समझ लो कि बढ़ती गई, उतनी ही समझ लो कि तकलीफें लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। अब आप ये समझो कि पैसा जैसे जैसे ज्यादा होता गया शरीर नंगा होता चला गया। आप समझ लो कि बस यहीं तक कपड़ा पहनना चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और बस वही अंडरवियर पहन करके नेकर पहन करके बस चले थे। पूछो कहाँ जा रहे हैं? हवाई अड्डे पर जा रहे हैं, हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए। अरे तो इनके पास कपड़ा नहीं है? अरे कपड़ा नहीं है, बड़े आदमी हैं, कपड़ा इनका ऐसे ही होता है। बुढ़े ने कहा अरे लड़का फटा पैंट पहनता है, मैं क्या करूं, मैं तो पढ़ाया लिखाया, अरे तो गाय बैल बेचकर बढ़िया कपड़ा उसको पहनाया पढ़ाते लिखाते समय, अब फटा पैंट पहनता है। देखो चमक दमक बहुत हो गई, कोठियां हो गई, मकान हो गए, और समझ लो कि गाड़ियां दरवाजे खड़ी हो गई, ट्रैक्टर खड़ा हो गया, लेकिन पूछो कर्जा कितना है तो 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ कर्जा लेना अपनी शान समझते हैं। पहले दूसरे के आगे हाथ फैलाना लोग पसंद नहीं करते थे, मर जाऊं मांगू नहीं कहते थे। और अब देखो चमक दमक बहुत हो गया, लेकिन जो ठोस दौलत थी घर से निकल गई। पैर में जूतियां भले औरतों के न रहती रही हूं, लेकिन 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना गरीब से गरीब घर की औरत के शरीर पर हुआ करता था। और अब कांसा पीतल फूल का बर्तन नहीं रह गया, ये लोहे का स्टील बर्तन अगर न चलता तो कर पात्री बनना पड़ता है इसे। तो अब आप ये समझो कि
उस समय पर बड़ा सस्ता नियम था, बड़ा अच्छा था। मोटा खाना, मोटा पहनना, निरोगी रहना, एक दूसरे की मदद करना। अब एक दूसरे में मदद करना पसंद करते हैं, कहते खाने नहीं मिलेगा तो फैला ही देंगे। उस समय गाँव में देखो, किसी के यहाँ कोई गमी खुशी होती थी, पड़ोस के लोग मिलकर मदद करते थे। हाथ से चक्की चला करके, आटा पीस करके पड़ोसी के यहाँ शादी ब्याह में औरतें देती थीं। घी और इस तरह से जो सारी चीज़ें, मट्ठा, ये सब इकट्ठा करती रहती कि उसके यहाँ मेहमान आएंगे, उसको खिलाएंगे, देंगे। दरवाजे पर कोई पहुंच जाता तो कहते मेहमान नहीं, भगवान आ गए। और अब रात को कोई खास रिश्तेदार ही क्यों ना आ जाए तो औरतें बन बनाती हैं, टेंशन आ गया, टेंशन। अब फिर से बर्तन धो, बनाओ, खाओ, रात को इतने टाइम आने क्या जरूरत थी, पहले से नहीं आए। तो अब आप ये समझो कि बहुत अंतर हो गया, और अंतर हो गया तो सुख खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई। दया, आशीर्वाद, दुआ जो खाने खिलाने का मिलना था, हानि वो नहीं मिल पा रहा है।